आपने ना मेरे चैनल पे हमेशा मॉर्निंग की रूटीन्स देखी होंगी, आफ्टरनून की देखी होंगी, इवनिंग की देखी होंगी, लेकिन नाइट की नहीं देखी होगी। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शाद-आबाद रहें। तो जनाब, मेरी तो बहुत खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका है, लेकिन रूटीन में आपको नाइट की दिखा रही हूँ। ऐसे तो ना मैं मॉर्निंग में ही ये पानी की बॉटल्स वगैरह वॉश करके भरती हूँ, लेकिन अभी नाइट में ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम मैनेज करना है। सुबह उठ के मुझे अपने कपड़ों की स्टिचिंग करनी है, उसके बाद जो है दिन भर का काम वगैरह में टाइम नहीं मिलता है। तो अक्सर मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठ कर ना कपड़े अपने स्टिच कर लेती हूँ। जो भी थोड़ी बहुत स्टिचिंग होती है फिर नेक्स्ट डे के लिए रह जाता है, क्योंकि फिर सारा दिन और भी काम होता है ना। अब स्टिचिंग की वीडियोस जो है ज़्यादा मैं इसलिए नहीं दिखाती कि मैं अभी कौन सा यहाँ क्लास दे रही हूँ उसकी, और फिर आप लोग भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि मैं सीती भी सिंपल ही ड्रेस हूँ अपने। साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए और देखने के लिए मिलता रहेगा। बॉटल्स इसी तरह से, जो बॉटल मिनरल वाटर की आती है ना, वो भी हाफ़ है, तो इसीलिए मैंने उसे उठा लिया है। और इसमें जो मैनुअल लगा होता है उससे तो बस एक गिलास पानी भर ले तो वो ठीक है, वरना तो बहुत टाइम लगता है। तो ये हाफ़ बॉटल थी तो मैंने इसे उठा कर ही इससे बॉटल्स भर ली हैं। डिस्पेंसर जो है वो अभी मैंने नहीं लगाया हुआ है। तो ये तमाम बॉटल्स भर ली हैं। पीछे ये कोक की बॉटल्स नज़र आ रही है, इसे तो मैं फेंक दूँगी क्योंकि ये तो वॉश करने में बहुत मसला होता है इसको। तो बस मैं इस तरह की बॉटल्स लेती हूँ जो मुझे वॉश करने में भी आसानी हो। बस ये 4-5 बॉटल्स और एक जग है, ये फ्रिज में रखती हूँ और इसे भर के रख देती हूँ, और हमारी फैमिली के लिए सारा दिन के लिए ये काफ़ी होता है। और एक बड़ी सी बोतल आपको पीछे नज़र आ रही है ना, वो मैंने किचन के लिए ली है। उसे मैं क्या करती हूँ, उसे मैं वॉश करके धो के भर के रख लेती हूँ। तो वो भी सारा दिन के लिए मुझे किचन में क्या होता है, आटा गूंदना हुआ, चाय बनानी हुई या सालन में डालने के लिए मुझे वो काफ़ी होता है। और फिर क्या होता है कि बार बार जो है ना, मुझे बॉटल्स की तरफ, बड़ी बॉटल जो होती है मिनरल वाटर की, उसमें से पानी निकालना नहीं पड़ता है। तो बस ये छोटी मोटी सी आसानियां हैं जो हम अपने लिए करते रहते हैं। उसके बाद जो है किचन की सफाई जो थी उसका काम शुरू किया, क्योंकि पानी भी गिर गया था, लेकिन ये यहाँ से मैंने वॉश भी किया था। और रात में तो किचन वैसे भी बिल्कुल साफ़ और नीट क्लीन करके ही सोना चाहिए, ताकि जब सुबह सुबह हम उठे ना, तो हम जब किचन में आए तो हमें बिल्कुल ही अच्छा सा नीट क्लीन किचन मिलना चाहिए। ख़ासकर वर्किंग वूमेन के लिए तो बहुत ही ज़रूरी होता है कि वो अपने मॉर्निंग में जो सुबह सुबह करने वाले काम होते हैं ना, उसे काफ़ी हद तक जो है ना रात में अगर ख़त्म करके उन कामों को सोएं तो ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि सुबह में उनके लिए आसानी हो। अब ये किचन क्या है कि ये भी साफ़ हो गया। जो वर्किंग वूमेन है वो इस तरह साफ़ कर देंगी तो उन्हें फ़र्श भी बहुत ज़्यादा रगड़ाइयाँ नहीं करनी पड़ेंगी। हल्की फुल्की सी झाड़ू भी मॉर्निंग में नाश्ते वाश्ते के बाद लगाएंगी ना, तो उनका काम चल जाएगा। यहाँ मेरा पूरा किचन एकदम नीट क्लीन हो गया है। और जो यहाँ पर स्लीपर्स वगैरह रखी होती है ना, क्योंकि मेन डोर है तो रैक तो मेरा गैलरी में रखा हुआ है स्लीपर्स का, लेकिन एक तो यहाँ आ ही जाती है, मेन डोर सामने से ही है तो इधर ही आए थे। तो ये स्लीपर्स बेटे की थी, तो मैं इस पर भी पानी डाल दूँगी ताकि इसकी मट्टी वगैरह इधर ही निकल जाए। नीचे जो यहाँ पर भी ड्रेन है ना एक पानी निकलने का, उसी पर रख के डाल दी है, इसका पानी निकल जाएगा। तो इसे मैं वहाँ ले जाके रख दूँगी। बॉटल जो है ये मेरी पानी की खाली हो चुकी है, तो फिर सुबह ये बॉटल जो है वो चली जाएगी और इसकी जगह जो है भरी हुई बॉटल आ जाएगी। तो ये मेरा खूबसूरत सा प्लांट है, माशाल्लाह हरा भरा हो रहा है। यही वो प्लांट है जिसमें चींटियाँ आ गई थी। अच्छा, मैं आपको ये दिखा रही हूँ, जो सिंक के नीचे जो ये ड्रेन का होता है ना, पानी का जो सिस्टम होता है, ये काफ़ी बढ़ जाता है। अब अपना घर हो तो इंसान से तुड़वा के इसमें बड़ा सा पाइप डलवा ले और इस टेंशन से जो है निजात पा ले। मालिक मकान तो सुनते ही नहीं है, सिर्फ उन्हें किराया चाहिए होता है। तो बहरहाल इसको ये पंप मैंने रखा हुआ है, जिस किसी के साथ भी इस तरह से मसला हो ना, तो वो इस तरह का पंप वगैरह ले ले और फिर जो उसे भी थोड़ा बहुत भरे ना, तो इसे साफ़ करते रहा करें। मैं और बेटी दोनों इसको साफ़ कर करके थक गए हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब बर्तन धो रहे होते हैं तो पानी बाहर रह जाता है। पूरी एहतियात करती हूँ, कोई कचरा मैं इसमें जाने नहीं देती, कोई पत्ती वगैरह कुछ भी इसके अंदर में जाने नहीं देती हैं। इवन के मैं तो इसका पाइप भी वॉश करती हूँ। तो ये प्रॉब्लम तो अब है ही, चलती रहेगी जब तक ये घर है। उसके अलावा आप लोगों को याद होगा ना कि मैंने आप लोगों को किशमिश के बारे में बताया था, याद है कि नहीं? आपने वो मेरा व्लॉग देखा है या नहीं, कि मैंने एक हकीम साहब से पर्सनली इस किशमिश के बारे में पूछा था हेयर फॉल के लिए। तो ये चीज़ वाकई वर्क करती है हेयर फॉल के लिए, लेकिन मैंने भी इसे कंटिन्यूसली इस्तेमाल 1 महीना भी नहीं किया है। एक पाव ली थी, आप यकीन करें 2 से 3 महीने हो गए, जिसमें मेरे बेटे ने भी खाई, मैंने भी खाया और बेटी ने भी खाई, तब भी ये ख़त्म नहीं हुई। तो हमने ये किस लिए ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि हमने इसे रेगुलर नहीं लिया। लेकिन फिर भी मुझे रियलाइज़ हुआ 10-15 दिन भी अगर मैंने खा ली है, तो जो बाल गुच्छों की तरह से उतर के आते थे ना कंघे में मेरे, जब भी मैं कॉम करती थी गुच्छे की तरह निकल के आते थे।
तो अब वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो अब 2 से 3 महीने के बाद मैं ये बात बता रही हूँ। बेटे से भी मैंने कंफर्म किया, उसने कहा कि हाँ मुझे भी कुछ फ़ायदा हुआ है। अब इसे हम कंटिन्यूसली अगर खाते रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसकी जो बारीक बारीक डंडियाँ होती हैं ना, वो आपने साफ़ कर देनी है, धो लेना है 2-3 पानी से और रात को भिगो के रख देना है। सुबह निहार मुँह से आपने खा लेना है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। अच्छी तरह वॉश करके रखना है। ये आंखों के हलकों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। काली किशमिश बहुत ज़्यादा फ़ायदे की, अगर आपको ब्लैक मिल जाती है तो आंखों के हलकों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। किशमिश के और भी बहुत फ़ायदे हैं, उस पर भी इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। इसके बाद चलिए मिलते हैं डायरेक्ट मॉर्निंग में। यहाँ मैंने सर वॉश कर लिया था। सर वॉश करके मुझे टॉवल ड्राई हेयर चाहिए सीरम के लिए। तो टॉवल ड्राई क्या होता है, जब हम सर वॉश करके सर पे जो तौलिया लपेटते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, वो टॉवल ड्राई होता है कि पानी गिरना बालों से बंद हो जाता है। टॉवल को बहुत ज़्यादा देर तक बालों पे नहीं लगाना चाहिए, ये आपके बालों का मॉइस्चर जो है खींच लेता है सारा, जिसकी वजह से बाल रूखे बेजान और फटे फटे से हो जाते हैं। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक की तरफ। यहाँ मैंने एलोवेरा जेल लिया है, फ्रेश मिल जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और फ़ायदेमंद होता है। तो मेरे पास रेडीमेड था, मैंने यही लिया है और इसमें मैंने मेडिकल से ही ग्लिसरीन ली थी। चंद ड्रॉप मैं ग्लिसरीन की डालूँगी। मैंने अपने हेयर्स के हिसाब से इसमें डाला है, आप अपने हेयर के हिसाब से बना लीजिएगा, लेकिन सीरम बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं। जस्ट ये बालों को सॉफ्ट और शाइनी करने के लिए हम ऊपर से लगा रहे होते हैं। मैंने इसे फिंगर से मिक्स किया, फिर पूरे हाथों पे कर दिया। अब लगाना कैसे है, लगाना है बैक से। हमेशा जब भी आप जो भी सीरम लगाएंगे वो बैक से फ्रंट की तरफ लेकर आएंगे तो ही लगाना है। रेडीमेड सीरम को जो होता है वो थोड़े से चिपचिपे होते हैं, बालों को चिपका भी देते हैं, ग्रीसी कर देते हैं, तो वो तो लगाना ही आपने बैक से है। मेरा सीरम जो है ये बिल्कुल बालों को ग्रीसी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी इसे आप बैक से फ्रंट पर लाएंगे। जड़ों में नहीं लगाना होता है, ये लेंथ पे लगाना है। जिस तरह से मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, आपने इसी तरह से इसे फॉलो करते हुए लगाना है। ये सीरम मेरा बहुत अच्छा है। मेरे सर पे स्कैल में जो थी, मेरे सर पे ख़ारिश थी काफ़ी, और इस सीरम से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, ख़ारिश से निजात मिली है। ये बालों को सॉफ्ट करेगा, शाइनी करेगा। सीरम का काम ही बालों को सॉफ्ट और शाइनी करना होता है। जब भी आप हेयर वॉश कर लें, हल्के गीले बाल हों, तो उसमें आपने ये सीरम बना के लगा लेना है। ये लगा रहेगा तो आपके बालों को रिपेयर भी करेगा और साथ साथ आपके बाल एकदम सॉफ्ट, शाइनी और नरम मुलायम भी रहेंगे। जो बाल आपके फटे हुए हैं, बिल्कुल कहते हैं ना बम फटे हुए से हुए में, वो नहीं होंगे। अच्छा, बाल रूखे बेजान क्यों होते हैं कि वक्त के साथ साथ हमारे बालों में मेडोला की जो हमारी 3 लेयर होती हैं, जो बहुत खूबसूरत बाल होते हैं, शाइनी लचकदार, उनमें होता है मेडोला। पहले आप ये देखिए, मैंने सीरम लगा के यहाँ बाल फोल्ड कर लिए थे। 2-3 मिनट के बाद मैंने कॉम कर लिया था, लेकिन मैं दिखाना भूल गई। फिर मैं आपको नेक्स्ट डे की वीडियो दिखाती हूँ। मुझे नेक्स्ट डे याद आया कि मुझे तो वीडियो भी बनानी थी, और वो अच्छा हुआ। वो हो सकता है आप लोगों के जहन में, माइंड में ये कोई आया हो कि भाई नेक्स्ट डे ऑयली तो नहीं हो जाएंगे। तो देखें नेक्स्ट डे भी मेरे बाल कैसे बिखरे बिखरे, शाइनी और ख़ूबसूरत से हैं, बिल्कुल भी बम फटे से नहीं है। तो मैं बता रही थी कि फटे बेजान बाल क्यों होते हैं, वक्त के साथ साथ हो जाते हैं। हमारे बालों की 3 लेयर्स होती हैं। तो जो शाइनी खूबसूरत लचकदार बाल होते हैं उसमें मेडोला होता है, तो वो मेडोला जब ख़त्म हो जाता है तो इस तरह से बाल होने लगते हैं। और जब क्यूटिकल खुल जाते हैं, कॉर्टेक्स फट जाते हैं, तो बाल भी बम फटे से हो जाते हैं। इसीलिए हम सीरम, कंडीशनर और हेयर मास्क का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे जो कॉर्टेक्स फटे फटे से हो गए हैं वो वापस स्मूथ हो जाएं। अच्छा, मेरा जो ये सीरम है, आप अगर कंडीशनर नहीं भी लगा रहे, आप ये सिर्फ सीरम लगाएंगे ना, तो ये वैसे ही आपके कॉर्टेक्स को जो है लॉक करेगा, स्मूथ कर देगा, और आपके बाल इस तरह से स्मूथ और शाइनी रहेंगे। तो मैंने 2 से 3 दिन के बाद फिर दोबारा से हेयर वॉश किया था, और वॉश करने के बाद फिर वेट हेयर में, यानी कि हल्के गीले बालों में, मैंने वो सीरम लगा लिया था। अब मेरी यही रूटीन रहेगी, ख़ासकर सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में तो बाल बहुत ही ज़्यादा फटे फटे से और बेजान से हो जाते हैं। मेरी जितनी भी रेमेडीज़ होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं और फ़ौरन रिज़ल्ट वाली होती हैं ज़्यादातर। तो मैं अगर चाहूँ तो इन चीज़ों को सेल आउट भी कर सकती हूँ और बहुत ज़्यादा पैसा भी बना सकती हूँ, लेकिन मैं ये फ़ीस सबीलिल्लाह आप लोगों को बताती हूँ। तो बस आप लोगों को चाहिए कि आप इस चीज़ों को यूज़ करें और मुझे इसके रिज़ल्ट से ज़रूर आगाह करें। आप लोगों की सपोर्ट सिर्फ यही चाहिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बड़े दिल के बनते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि उनके भी मसले मसाइल हल हो सकें। और शायद आप मेरी वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ जैसे ही मेरी वीडियो सामने आए, सबसे पहले आप लाइक कर दिया करें, ताकि आप भूल ना जाए, और साथ ही कोई अच्छा सा कमेंट भी किया करें। तो आप देख रहे हैं कि मेरे बाल कितने सिल्की स्मूथ हैं। सेकंड डे, थर्ड डे, जब तक आप हेयर वॉश नहीं करेंगे तो आपके बाल इसी तरह से स्मूथ और शाइनी रहेंगे। तो
तो उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ किशमिश की तरफ। ये जो किशमिश मैंने रात भिगो के दिखाई थी ना आप लोगों को, तो अब इसकी मॉर्निंग में भी दिखा रही हूँ कि ये फूल चुकी हैं। देखें कैसे फूल के जो है ये गोल मटोल से दाने बन गए हैं। तो 10 से 15 जो ये किशमिश के दाने हैं ये मैं इसे खा लूँगी। अगर आप पानी भी इसका पीना चाहते हैं तो पी लीजिएगा। जिनके डार्क सर्कल हैं उन्हें पानी पीना भी ज़रूरी होता है, और वो ब्लैक वाली किशमिश इस्तेमाल करें। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। जिनको ब्लड की कमी की शिकायत होती है ये उसके लिए भी बहुत अच्छी होती है। छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़े फ़ायदे हैं इसके। तो आजकल हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, और साथ ही डार्क सर्कल का भी और ब्लड की कमी का भी। तो तीनों चीज़ों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ब्लैक वाली किशमिश मिल जाए तो वो बहुत अच्छी है। मेरे सीरम को ज़रूर यूज़ कीजिएगा और मुझे अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो बस मेरे चैनल को आपने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, शेयर करना है। तो बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अच्छी से अच्छी चीज़ों को जो है सपोर्ट करें, उन्हें शेयर करें, क्योंकि उल्टी सी चीज़ों को जितना सपोर्ट और शेयर किया जा रहा है तो माशरे में भी वही गंदगी और गलाजत फैल रही है। तो बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी अच्छी चीज़ देखें, मेरी वीडियो हो, दूसरों की वीडियो हो, जहाँ अच्छी चीज़ हो उसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वायरल करें, ताकि माशरे में अच्छाई और अच्छी चीज़ें फैलें और सब अच्छा काम करें ना। अच्छा, उल्टी सीधी हरकतें करके वीडियो इसीलिए बनाई जाती हैं कि लोग उससे ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा शेयर करते हैं। जब अच्छी चीज़ों पर भी ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर आएंगे, कमेंट आएंगे, तो लोग फिर खुद ब खुद उसी की तरफ राग़िब होंगे और अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे। तो बस मेरा इतना ही कहना था, बाकी मर्ज़ी आप लोगों की है। अगर आप भी सोशल मीडिया के थ्रू अच्छी से अच्छी चीज़ों को वायरल करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए ताकि इस चीज़ का ट्रेंड बन जाए और अच्छी से अच्छी चीज़ें ही बनना स्टार्ट करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह।